हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। ठीक है ना। सॉल्यूशन जो आप लोगों का यूनिट है वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और ये लेक्चर पे आप लोग बेसिक कंसेप्ट जो है सॉल्यूशन का वो बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना, इस लेक्चर पे। तो सॉल्यूशन यूनिट आप लोगों का 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। पहले 2 लेक्चर्स पे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया जाएगा और थर्ड लेक्चर पे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो पीवाईक्यूज है बोर्ड्स के रिलेटेड वो दिखाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन मीन्स क्या होता है? सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। ठीक है ना, सोल्यूशन क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपाउंड का। ठीक है, बेसिकली इन सिंपल वर्ड में हम लोग अगर समझना चाहते हैं सोल्यूशन को, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है ना, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सपोज कीजिए हमारे पास बीकर है। ठीक है ना, एक बीकर है, उसमें वाटर है। ठीक है ना, वाटर है। उसमें हम लोगों ने सॉल्ट मिक्स कर दिया। ठीक है ना, सॉल्ट मिक्स कर दिया। सॉल्ट डालने से क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूशन बन जाएगा। दो कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पे? एक तो वाटर एंड अनदर इज योर सॉल्ट। सो दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है और इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। यहाँ पे एक तरीके की भी सॉल्ट डाल सकते हैं आप लोग और एक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, टू और मोर, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, तो वेरियस कंपाउंड्स का मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना, अभी होमोजेनस मिक्सचर क्या है? होमोजेनस मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जो कंपोनेंट हमने डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट पे, सॉल्वेंट हमारा क्या है? ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर समझने से पहले पहले तो सॉल्वेंट देख लेते हैं क्या होता है। सॉल्वेंट द कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। सॉल्यूशन किस किस से बनता है? एक तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूशन पे जो अमाउंट, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जिसका अमाउंट कम कम होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। ठीक है, ये डेफिनेशन हमें बता रहा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का डेफिनेशन क्या बोल रहा है हमें? कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। ठीक है ना, एंड सॉल्यूट क्या बोल रहे हैं? द कंपोनेंट दैट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्यूट। ठीक है ना, जो स्मॉल अमाउंट पे है उसे हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, जो लार्ज अमाउंट पे है उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक तो सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। जो ज़्यादा अमाउंट पे है उसे सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट पे है उसे हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, सॉल्ट वाटर पे वाटर इज योर सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज योर सॉल्यूट। सॉल्ट हम लोग कम अमाउंट पे डालते हैं, वाटर ज़्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसे सॉल्वेंट, एंड सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। ठीक है ना, ये सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का डेफिनेशन हो गया। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? जब सॉल्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। वाटर पे हम लोगों ने सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया। ठीक है ना, सॉल्ट डिसॉल्व करने के बाद क्या होता है? अगर सॉल्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस सॉल्यूशन के अराउंड, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसे होमोजेनस मिक्सचर बोल देंगे। ठीक है ना, सॉल्यूशन क्या है? ए सॉल्यूशन आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। होमोजेनस मिक्सचर होना पड़ेगा, दैट मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा सॉल्यूशन के अराउंड। ठीक है ना, सॉल्वेंट के अराउंड सॉल्यूट। तो सॉल्यूट जो क्या होता है? जो स्मॉल अमाउंट पे रहता है, और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट पे रहता है, और इन दोनों दोनों को मिलके ही इन दोनों सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके हमारा क्या बनता है? सॉल्यूशन। ठीक है ना, इन दोनों का मिक्सचर क्या होता है? सॉल्यूशन। तो अभी हम लोगों को टाइप ऑफ सॉल्वेंट पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अभी टाइप ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन समझने समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट, दैट मीन्स सॉल्यूशन किस स्टेट पे रहेगा वो कौन डिटरमाइन करता है? सॉल्यूशन फिजिकल स्टेट मीन्स व्हाट? फिजिकल स्टेट मीन्स सॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में से किस में रहेगा? ठीक है ना, फिजिकल स्टेट मतलब किस स्टेट में रहेगा? तीन ही स्टेट रहता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो सॉल्यूशन किस स्टेट पे रहेगा? सॉलिड, या तो सॉलिड पे रहेगा, या तो लिक्विड पे रहेगा, या तो गैस में रहेगा। ठीक है ना, वो कौन डिटरमाइन करता है? वो हमारा सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है। दैट मीन्स सॉल्वेंट अगर गैस हुआ
तो सॉल्यूशन क्या होगा, गैस सॉल्यूशन होगा। सॉल्वेंट अगर लिक्विड हुआ तो सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। सॉल्वेंट अगर सॉलिड हुआ तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन कौन डिटरमाइन कर रहा है, हमारा सॉल्वेंट डिटरमाइन कर रहा है। सॉल्यूशन किस स्टेट पे रहेगा, सॉलिड पे रहेगा कि लिक्विड पे रहेगा कि गैस पे रहेगा, वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, हमारा सॉल्वेंट डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है ना। सॉल्वेंट हमारा फिजिकल स्टेट डिटरमाइन कर रहा है किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है ना। सॉल्यूट का कोई रोल नहीं है, सॉल्वेंट हमारा फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। सो आप लोगों को पूछ सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आप लोगों को पूछ सकता है कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कौन डिटरमाइन करता है, तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। सो मैंने लिख दिया यहाँ पे इट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या करता है, डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस स्टेट पे रहेगा वो हमारा सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। तो अभी टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखिए, तीन तरीके की सॉल्यूशन हो सकता है। एक तो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। आप लोगों का एनसीईआरटी बुक में ही जो टेबल है मैं वही दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा तीन तरीके के सॉल्यूशन हो सकता है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो देखिए, मैंने जो बोला कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन कौन डिटरमाइन करते हैं, सॉल्वेंट। सो देखिए, गैसियस सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन जब गैसियस होगा तो देखिए सॉल्वेंट क्या होगा, देखिए गैस गैस गैस, ठीक है ना। सॉल्वेंट अगर गैस हुआ तो सॉल्यूशन हमारा गैसियस होगा। सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। क्योंकि सॉल्यूट हमारा फिजिकल स्टेट डिटरमाइन नहीं करता है, तो ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर गैस हुआ तो गैस गैस सॉल्यूशन, लिक्विड हुआ तो लिक्विड गैस सॉल्यूशन, सॉलिड हुआ तो सॉलिड गैस सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो सो गैसियस सॉल्यूशन को हम लोग तीन तरीके से देख सकते हैं, तो गैस गैस, लिक्विड गैस एंड सॉलिड गैस। देखिए एक कॉमन चीज़ क्या है यहाँ पे, जब गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमारा हमेशा गैस में रहेगा, ठीक है ना, गैस में ही रहेगा। क्योंकि सॉल्वेंट हमारा फिजिकल स्टेट डिटरमाइन कर रहा है सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट अगर गैस में है तो सॉल्यूशन हमारा गैसियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट में देखिए लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन पे हमारा सॉल्वेंट लिक्विड पे ही है, देखिए सॉल्यूट चेंज हो रहा है लेकिन सॉल्वेंट हमारा लिक्विड पे ही है। क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड पे है तो हमारा सॉल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड ही होगा, ठीक है। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन नाम सुनते ही आप लोगों को माइंड में क्या आना पड़ेगा कि सॉल्वेंट हमारा सॉलिड ही होगा। क्योंकि सॉलिड है, सॉल्वेंट है, इसीलिए सॉल्यूशन सॉलिड है। लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्वेंट है, इसीलिए हमारा सॉल्यूशन लिक्विड है। गैसियस सॉल्वेंट है, इसीलिए हमारा गैसियस सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्यूशन इधर गैस होगा कि लिक्विड होगा और सॉलिड होगा, कौन डिटरमाइन कर रहा है, ये हमारा सॉल्वेंट डिटरमाइन कर रहा है। सॉल्वेंट अगर गैस हुआ तो गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो आप लोगों को ये एग्जांपल्स याद रखना पड़ेगा, एग्जांपल्स याद रखना पड़ेगा। एक एक ही एग्जांपल दिया हुआ है आपके बुक में, ये टेबल में दिया हुआ है, आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन पे देगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अभी आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग वेरियस मेथड से देख सकते हैं, ठीक है ना। सो पहला क्या है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, और हम लोग क्या बोलते हैं W/W, ठीक है ना, मास परसेंटेज और W/W। सो मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, मास पर सपोज कीजिए हमारे पास एक बीकर है, इसमें वाटर है, एक कंपोनेंट हमने डिसॉल्व कर दिया, ठीक है ना, एक कंपोनेंट हमने दे दिया। सो मास परसेंटेज, इस कंपोनेंट का मास परसेंटेज हमें निकालना है। सो मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन, कितना अमाउंट हम लोगों ने सॉल्यूशन पे ऐड किया है, इस कंपाउंड को कितना अमाउंट हम लोगों ने ऐड किया है सॉल्यूशन पे, उसका मास, ठीक है ना। मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन, मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। टोटल मास इंटू 100, ठीक है ना, इंटू 100, ये क्या है, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर बोला है इफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास,
10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है ना? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को हम लोगों ने 90 ग्राम ऑफ वाटर पे मिक्स कर दिया, तो हमें क्या मिला? टोटल 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 90 ग्राम ऑफ वाटर पे मिक्स करने से हमें 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना? इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है ना? इस लाइन का मतलब ये है, मैंने जो नीचे लिख दिया है। ठीक है ना? ये है। तो क्या है? 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बाय मास मीन्स क्या है? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर and result in the solution of 100 ग्राम ऑफ result in the 100 ग्राम ऑफ solution। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 90 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स करने से हमें 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। हम लोगों ने ग्राम लिया है, ग्राम लिया है, ग्राम। ठीक है ना? ग्राम पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मास बोला है, मास परसेंटेज, और मास किस में रहता है? ग्राम पे रहता है। और डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, वेट बाई वेट। ठीक है ना? वेट हम लोग किस में मेजर करते हैं? ग्राम पे। सो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। सो मास परसेंटेज अगर आया आप लोगों का एग्जाम पे, तो ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आप लोगों को, और एक एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है यहाँ पे, और ये फॉर्मूला। ठीक है ना? ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है? सो नेक्स्ट हम लोग अभी देखते हैं कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। ठीक है ना? वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं अभी। सो अभी हम लोग देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सब्सटेंस इन सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है? ये सेम ही है हमारा जो हम लोगों ने पढ़ा है मास परसेंटेज, उसी तरीके से सेम ही है। ठीक है ना? उसमें हम लोग ग्राम में बोल रहे थे, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? ml। ठीक है ना? उसमें ग्राम था, यहाँ पे ml रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम हम लोग ml पे मेजर करते हैं। ठीक है ना? So, for an example, 20% of ethanol in water, 20% of ethanol in water, इसका मतलब क्या है? 20 ml of ethanol in 80 ml of water to make a 100 ml of solution। ठीक है ना? टोटल हमारा 100 ml होना पड़ेगा, और 20% ऑफ इथेनॉल, दैट मीन्स 20 ml ऑफ इथेनॉल। कितना अमाउंट वाटर रहना पड़ेगा ताकि 100 हो जाए? 20 के साथ 80। ठीक है ना? तभी तो 100 होगा। 20 ml of ethanol in 80 ml of water to make 100 ml of solution। ठीक है? सो इस लाइन का मतलब क्या है? 20% of ethanol in water का मतलब ये है। ठीक है ना? 20 ml of ethanol in 80 ml of water to make a solution of to make a 100 ml of solution। टोटल हमारा ये क्या है? 20 ml। ये क्या है हमारे पास? सल्यूट। ठीक है ना? सल्यूट। और ज़्यादा अमाउंट पे जो है हमारे पास क्या है? वो सॉल्वेंट। ठीक है? सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव यू सोल्यूशन। ठीक है? ये हो गया हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। और नेक्स्ट है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी हमारे पास क्या है? मास बाय वॉल्यूम। मास, देखिए, मास मतलब W, वॉल्यूम मतलब V, दैट मीन्स W/V। ठीक है ना? ये क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सब्सटेंस। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल्स टू मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। वो सब्सटेंस सॉल्यूशन पे कितना अमाउंट पे है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। दैट मीन्स मास ऊपर वाला हमें ग्राम में लेना है, वॉल्यूम मतलब नीचे वाला हमें ml में लेना है। ठीक है ना? सो फॉर एन एग्जांपल, 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, 10% ऑफ W/V ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है W/V जैसे ही लगा दिया आप लोगों ने, तो इसका मतलब क्या है? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज
इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है ना। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए 1 ग्राम पे है और 1 ml पे है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या लिया, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर। ऐसा नहीं कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ml ऑफ वाटर, ऐसा नहीं लिया आप लोगों ने, हम लोगों ने लिया कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर टू मेक दिस सोल्यूशन ऑफ टू मेक अ 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, टू मेक अ 100 ml ऑफ सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे आपके पास 100 ml ऑफ वाटर है, ठीक है ना। कितना अमाउंट में है, 100 ml ऑफ वाटर है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने ग्लूकोज डाल दिया, ठीक है ना, ग्लूकोज डाल दिया। कितना ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डाल दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डाल दिया और इसे डिजोल्व कर दिया वाटर पे डिजोल्व कर दिया। तो वाटर का वॉल्यूम क्या इंक्रीज होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो डिजोल्व हो गया वाटर। अगर ग्लूकोज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग सिंपली सॉल्ट समझिए, ठीक है, सिंपली सॉल्ट समझिए। NaCl जो हम लोग खाते हैं ना, वो NaCl आप लोग 10 ग्राम ऑफ NaCl, नमक को आप लोग पानी में डिजोल्व करके देखिए, तो पानी का वॉल्यूम चेंज होता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा। 100 ml ऑफ वाटर था, 100 ml ऑफ वाटर ही रहेगा। 10 ग्राम ऑफ NaCl डालने से भी 100 डिजोल्व करने के बाद हमारे पास 100 ml ऑफ वाटर ही रहेगा। सो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर मेक क्या देता है हमें, ये देता है हमें 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है, 10 ग्राम 10% ऑफ WIV ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल एंड ये फॉर्मूला आपको लिख के आना है, ठीक है ना, एग्जाम पे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। सो डेफिनेशन मैं यहाँ पे आज नहीं लिखाऊंगा, डेफिनेशन मैं नेक्स्ट क्लास पे आप लोगों को दिखाऊंगा मोल फ्रैक्शन का। बस समझ लेते हैं आज क्या होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। सपोज कीजिए हमारे पास सोल्यूशन है, उसमें कंपोनेंट ए एंड बी, दो कंपोनेंट है, ठीक है ना। सोल्यूशन पे दो कंपोनेंट है, सपोज ए एंड बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ए, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम लोग कैसे लिखते हैं, एन ए, दैट मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट दैट मीन्स ए एंड बी, दो ही तो कंपोनेंट है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन पे जितना भी कंपोनेंट है उसका सबमिशन, ठीक है ना। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर दो कंपोनेंट है सोल्यूशन पे ए एंड बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्स ए इक्वल्स टू मोल नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी एक एन ए क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है ना। ए क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम लोग कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। अभी इसी तरीके से हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देख लिया आप लोगों ने। सो ये तो हो गया अगर तीन कंपोनेंट रहा प्लस सी, ठीक है ना, और एक कंपोनेंट रहा तो कैसे होगा, देखिए फिर क्या होगा। अगर सॉल्यूशन पे हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी तीन कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अभी कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए एक्स ए इक्वल्स टू एन ए,
डिवाइडेड बाय क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। 3 कंपोनेंट है तो 3 का समेशन Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है ना। ये क्या हो गया यहाँ पे, अगर 3 कंपोनेंट रहा सॉल्यूशन पे तो हम लोग एक्स से कैसे निकालेंगे, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये दो जब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टू है, ठीक है ना, ए एंड बी दो कंपोनेंट्स है, यहाँ पे कितना है 3 कंपोनेंट्स है, ठीक है। उसी तरीके से 7 4 5 6 जितना भी कंपोनेंट्स है आप लोगों को मोल फ्रैक्शन लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। सो अभी देखिए जब दो कंपोनेंट्स है ए एंड बी, ए प्लस बी दो कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन पे, सो क्या होगा हमारे पास, नोट करके लिखिएगा आप लोग, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक कब है, जब दो कंपोनेंट है, ठीक है। तो आज इतने तक ही रहने देते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग थोड़ा सा और कर लेंगे, ठीक है ना, लिक्विड सॉरी सॉल्यूशन थोड़ा सा और कर लेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स जो है इसके रिलेटेड वो भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।